हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों में जो वज़न की जो रेखाएं हैं उसके बारे में। और साथ में काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कंपेयर जो वज़न और जो को लेकर जो कंपेयर वीडियो है वो बताइए कि बच्चों की लंबाई और ऊंचाई तथा वज़न आयु के अनुसार कितना होना चाहिए, और कम वज़न और गंभीर रूप से अल्प वज़न के जो बच्चे हैं उनका जो भी वज़न है वो किस तरह से आपको पता चलेगा। तो चलिए आज जानते हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि इस तरह से जो है तीन ये जो ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर की जो आपको ये पट्टियाँ दिख रही होगी, तो ये तो आपको पता ही है कि जो सामान्य बच्चा होगा वो ग्रीन जोन में आएगा, और जो कम वज़न का बच्चा होगा तो वो येलो जोन में आएगा, और जो गंभीर रूप से कम वज़न का बच्चा होगा तो क्या बोलते वो जो है ऑरेंज वाले जोन में आएंगे। तो ये देखिए जो क्या बोलते विधि की जो रेखाएं हैं वो देखिए आपको पता ही होगा। जो ग्रीन वाली रेखा है वो इस तरह से जो है वक्र रेखाएं होगी, और ग्रीन जो है इस तरह से ऊपर को जाएगी। आप सभी को ये सब पता है। और जो ये वाली जैसे स्ट्रेट जा रही है ना ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले इसमें ग्राफ में, अगर वो इस तरह से ग्रोथ से इस तरह से सीधी 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 आ रही है तो इसका मतलब ये जो है रेखा खतरनाक है। और जो ये वाली रेखा है बहुत ही जो ज़्यादा खतरनाक है। तो जो ये वाली बहुत ख़तरनाक वाली रेखा है तो ये जो है ग्रीन जोन से लेके येलो जोन से लेके इस तरह से डाउन में रेड जोन में यानी कि ऑरेंज जोन में आ जाएगी। तो ये जो है आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बच्चों का जो वज़न है उसमें जो है समझने में समस्या हो रही है कि भाई किस तरह कितना वज़न होना चाहिए बच्चों का, या कितनी लंबाई होनी चाहिए बच्चों की। तो आप समझ चुके होंगे। और जो बहुत ज़्यादा मतलब वज़न वाले बच्चे हैं तो वो यहाँ ग्रीन से इस जगह में जो ये वाइट ग्राफ है इसमें ऊपर को जाएंगे, तो उनको हम ओबेसिटी या अति कुपोषित कह सकते हैं। तो यहाँ पे पोषण स्तर तालिका जो है वो है जी उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से जो वज़न रहेगा बच्चों का उसके लिए। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लड़के जो लड़का है हमारे पास उसके बारे में। तो जो सामान्य बच्चा होगा उसके लिए ग्रीन जोन है, और जो अल्प कुपोषित है उसके लिए येलो जोन है, और जो रेड वाला है यानी कि ऑरेंज वाला तो इसके लिए हमारे पास है जी गंभीर कुपोषित बच्चे। तो आयु जो है हम माह में लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 0 से 6 साल तक के जो 0 से जो 6 माह तक के जो बच्चे हैं उनके बारे में, कि उनका जो कुपोषण है किस तरह से आप पता कर सकते हो। अगर उनकी आयु के अनुसार उनका वज़न अगर नहीं होता है तो जो सामान्य बच्चे होंगे यानी कि जो लड़का होगा सामान्य जन्म के समय से, तो उसका वज़न जो है 2 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए यानी कि अधिक होना चाहिए। यदि उस बच्चे का वज़न तभी वो बच्चा सामान्य होगा। और अगर उस बच्चे का वज़न 2 किलो 100 ग्राम से 2 किलो 500 ग्राम से कम होगा तो वो बच्चा होगा जी अल्प कुपोषित। और यदि उस बच्चे का वज़न 2 किलो 100 ग्राम से भी कम है तो उस बच्चे का जो वज़न है वो गंभीर कुपोषित माना जाएगा। वो बच्चा यानी कि जो लड़का है वो गंभीर कुपोषित माना जाएगा। और जब लड़का जो है 1 महीने का होता है तो जो सामान्य लड़का होगा उसका वज़न 3 किलो 400 ग्राम से अधिक होगा। और जिन बच्चों का वज़न 2 किलो 900 ग्राम से लेके 3 किलो 400 ग्राम से कम होगा तो वो बच्चा जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। और इसके साथ ही जो लड़का 2 किलो 900 ग्राम से भी कम होगा तो वो बच्चा जो है गंभीर कुपोषण का शिकार माना जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास जो 2 माह का बच्चा होगा सामान्य जो लड़का होगा उसका वज़न 4 किलो 300 ग्राम से ज़्यादा होगा।
और यदि उसका वजन 3 किलो 800 ग्राम से लेके 4 किलो 300 ग्राम से कम हुआ तो वो बच्चा जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। और जो गंभीर कुपोषित बच्चा है उसका वजन जो है 3 किलो 800 ग्राम से भी यदि कम होता है तो वो बच्चा गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आता है। तो अब बात करते हैं हम 3 माह के बच्चे की। जो 3 माह का बच्चा होगा सामान्य लड़का, तो उसका वजन जो है 5 किलो से अधिक होगा। और जो अल्प कुपोषित बच्चा होगा तो उसका वजन जो है 4 किलो 400 ग्राम से लेके 5 किलो से कम होगा। तो वह बच्चा जो है अल्प कुपोषित माना जाएगा। और जिस बच्चे का वजन 4 किलो 400 ग्राम से भी कम होगा वो बच्चा जो है गंभीर श्रेणी की गंभीर कुपोषण की स्थिति में माना जाएगा। तो अब बात करते हैं हम 4 माह के लड़के की। तो जो 4 माह का लड़का होगा उसका वजन होना चाहिए सामान्य बच्चे का 5 किलो 600 ग्राम से अधिक होना चाहिए। और जो बच्चा अल्प कुपोषित होगा उसका वजन 4 किलो 900 ग्राम से लेके 5 किलो 600 ग्राम से कम होगा। तो वो जो है अल्प कुपोषण की श्रेणी में आएगा, यानी कि येलो जोन में आएगा। और इसके साथ ही जिस बच्चे का वजन 4 किलो 900 ग्राम से भी कम होगा तो वो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं 5 माह के का जो लड़का होगा उसका वजन कितना होना चाहिए। तो जो 5 माह का लड़का होगा हमारे पास उसका वजन जो है 6 किलो से अधिक होना चाहिए। यदि वह बच्चा सामान्य है तो उसका वजन 6 किलो से अधिक होगा। यदि वो बच्चा अल्प कुपोषित की श्रेणी में होगा तो उसका वजन जो है 5 किलो 300 ग्राम से लेके 6 किलो से भी कम होगा उसका वजन। और यदि वह गंभीर कुपोषित है तो उसका वजन 5 किलो 300 ग्राम से भी कम होगा। और जो 6 माह का लड़का होगा उसका वजन जो है जो सामान्य बच्चा होगा उसका वजन 6 किलो 400 ग्राम से अधिक होना चाहिए। और जो जो अल्प कुपोषित होगा बच्चा उसका वजन जो है 5 किलो 700 ग्राम से लेके 6 किलो 400 ग्राम से कम होगा। तो और जो गंभीर कुपोषण का शिकार होगा तो उस बच्चे का जो वजन है वो 5 किलो 700 ग्राम से भी कम होगा, गंभीर कुपोषित श्रेणी वाला जो लड़का होगा। तो यहाँ पे अभी हमने बात की लड़कों की श्रेणी की कि जो बच्चों की श्रेणी है जो कुपोषित लड़के हैं वो किस तरह के होंगे। तो अब बात करते हैं हम लड़कियों में। तो जो लड़कियां होगी उनका जो लड़कियों का जो वजन है वो उनकी आयु के अनुसार कितना होना चाहिए। तो जो लड़कियां हैं, जो लड़की जन्म के समय होगी उसका वजन जो है 2 किलो 400 ग्राम से अधिक होना चाहिए। और यदि वह अल्प कुपोषित है तो उसका वजन 2 किलो 400 ग्राम से कम होगा। और जो गंभीर कुपोषित है उसका वजन 2 किलो से भी कम होगा लड़कियों का। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे 1 माह के बच्चे की। तो जो 1 माह की लड़की होगी उसका वजन जो है 3 किलो 200 ग्राम से अधिक होना चाहिए। और जो अल्प कुपोषित लड़की होगी उसका वजन जो है 2 किलो 700 ग्राम से 3 किलो 200 ग्राम से कम होगा। तो ये आएंगे अल्प कुपोषित 1 माह की लड़की। और जिस लड़की का वजन जो है 2 किलो 700 ग्राम से भी कम होगा तो वो गंभीर कुपोषित मानी जाएगी। तो अब बात करते हैं हम 2 माह की लड़की की। तो जो 2 माह की लड़की होगी उसका वजन जो है 3 किलो 900 ग्राम से अधिक होना चाहिए। और जो अल्प कुपोषित लड़की है उसका वजन जो है 3 किलो 400 ग्राम से 3 किलो 900 ग्राम से कम होगा वजन। और जो गंभीर कुपोषित है उसका वजन जो है 3 किलो 400 ग्राम से भी कम होगा। ओके। तो जो 3 माह की लड़की होगी, 3 माह की लड़की का वजन जो है वो 4 किलो 500 ग्राम होना चाहिए। तो यदि सामान्य लड़की है तो उसका वजन 4 किलो 500 ग्राम से अधिक होना चाहिए। तो यदि वह अल्प कुपोषित है तो उसका वजन 4 किलो 500 ग्राम से कम होगा, मतलब इस श्रेणी के बीच में उसका वजन होगा। और जो लड़की जो है 4 किलो से भी कम है तो वो गंभीर कुपोषण का
शिकार है। तो जो 4 माह की लड़की होगी, सामान्य लड़की, उसका वजन 5 किलो से अधिक होगा और जो अल्प कुपोषित होगी उसका वजन 4 किलो 400 ग्राम से लेके 5 किलो से कम होगा वजन। और जो गंभीर कुपोषित है उसका वजन जो है 4 किलो 400 ग्राम से भी कम होगा, जो गंभीर कुपोषित लड़की होगी। और जो 5 माह की लड़की है हमारे पास, उसका सामान्य वजन जो है 5 किलो 400 ग्राम होगा, 5 किलो 400 ग्राम से भी अधिक होगा। और अगर वह अल्प कुपोषित है तो उसका वजन जो है 4 किलो 800 ग्राम से लेके 5 किलो 400 ग्राम के बीच में होगा, यानी कि 500 ग्राम 5 किलो 400 ग्राम से भी कम होगा। और जो गंभीर कुपोषित है उस लड़की का वजन जो है 4 किलो 800 ग्राम से भी कम होगा, जो लड़की गंभीर कुपोषण का शिकार होगी। तो अब बात करते हैं हम 6 माह की लड़की की। तो जो लड़की 6 माह की है, यदि वह लड़की सामान्य है तो उसका वजन 5 किलो 700 ग्राम से अधिक होगा। और यदि वह लड़की अल्प कुपोषित है तो उसका वजन 5 किलो 100 ग्राम से लेके 5 किलो 700 ग्राम से कम होगा। और जो गंभीर कुपोषित लड़की है उसका वजन जो है 5 किलो से लेके 5 किलो 100 ग्राम से भी कम होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के लिए जो 6 माह से 3 साल तक के बच्चों की होने वाली है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।